बाबा की महिमा है निराकार निरहंकारी। और बाबा कहते कि मैं कभी बच्चों से पाँव नहीं धुलवाता, है ना। टीचर कभी बच्चों से पाँव नहीं धुलवाते। और बाबा कहते जो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनसे कभी मैं पाँव नहीं धुलवाता। बाबा को पाँव है भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते कि मेरे पाँव ही नहीं है तो मैं पाँव क्या धुलवाऊँ, या पाँव पड़ने की भी बात और रहती नहीं। लेकिन ये जो बात है, बाबा हमें कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी मेरे समान निरहंकारी बनते हैं और हम बच्चों को भी कैसा बनना है, बाप समान। तो बाप समान निराकार निरहंकारी बनना है। अब इसमें कुछ बातें समझने की होती हैं। निरहंकारी माना क्या? तो निरहंकारी माना होता है आप किसी से भी सम्मान डिमांड नहीं कर सकते, है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छी एक कहावत है, रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड, है ना। सम्मान हमेशा कमांड किया जाता है। कमांड करना माना सम्मान जो है उसके लायक बना जाता है। सम्मान किसी से डिमांड नहीं किया जाता। अब सम्मान डिमांड कैसे करते हैं? तो कहेंगे हम बड़े हैं, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। हम बड़े हैं, पोजीशन में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, संबंध के नाते बड़े हैं, तो आप हमसे ऐसे बात नहीं करेंगे, वैसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बाबा हमें कहते हैं कि कोई आपसे उल्टा बोलता है या आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो अपने को चेक करना है कि हमारे कर्मों में, हमारे स्वमान में कहाँ कमी हो रही है, जिस कारण ये आत्मा जो है ये हमारे साथ सम्मान का व्यवहार नहीं कर रही। क्योंकि सम्मान जो है मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम सम्माननीय हैं तो सामने वाली आत्मा नेचुरली सम्मान करेगी। और किसी को कहना पड़े कि आपकी पोजीशन ये है, आपका ओहदा ये है, आप हमसे आयु में छोटे हैं, आप हमसे पद पोजीशन में छोटे हैं, तो आपको हमारे पाँव दबाने हैं या आपको हमारा गला दबाना है ना। वो बातें कहनी नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें जो बाबा हमें कहते हैं कि निरहंकारी बनना है। निरहंकारी माना हर आत्मा एक दूसरे को सम्मान दे, लेकिन किस आधार से? आपके स्वमान के आधार से। इसलिए नहीं कि आप ऊंचे हैं, बड़े हैं या धनवान हैं या कोई अथॉरिटी वाले हैं या आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। उस आधार से कोई किसी को सम्मान डराए नहीं या सम्मान जो है वो डिमांड ना करे। इसको कहते हैं निरहंकारी बनना। अब जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा जो है वो निरहंकारी है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा का कभी सम्मान नहीं होता, है ना। बच्चे कई बार ब्रह्मा बाबा का बहुत अच्छा सम्मान भी करते, बहुत आवभगत भी करते, लेकिन क्यों करते? स्नेह के कारण करते, है ना। इसलिए नहीं करते कि कोई ब्रह्मा बाबा को आस है या ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगेगा। इसलिए कि अपने दिल में एक रिगार्ड होता है। जैसे अपने दिल में आता है कि बाबा के लिए मुझे करना है ना। ऐसा नहीं कि नहीं किया तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा या बाबा नाराज़ होंगे या बाबा को, है ना, इंसल्टेड फील होगा। नहीं, ये जो हमारी अपनी एक दिल की इच्छा होती है कि हम बाबा का सम्मान करें, है ना। तो ये सम्मान करना या किसी को रिगार्ड देना या सहयोग देना, ये दिल से आना चाहिए। और हम उस लायक बने कि आत्मा की दिल हो हमें सम्मान देने की, सहयोग देने की। अगर मांगना पड़ता है और दुहाई देनी पड़ती है अपनी आयु की, पोजीशन की, या डराना पड़ता है कि आपको मालूम नहीं हम आपका क्या कर सकते हैं तो वो जो है वो सम्मान नहीं होता, उसमें दुआएं नहीं होती, है ना।
तो ये जो निरहंकारी बनना माना ये होता है कि हम स्वमान में रहें, सम्मान के लायक बने। हम किसी से ये ना सोचें कि ये छोटा है तो ये हमें, है ना, ये हमारे पाँव दबाए या ये हमारे बर्तन उठाकर झूठे लेकर जाए, या कोई भी बात जो है वो हम इस प्रकार से ना सोचे ये मेरा अधिकार है। बाकी बाबा ने हमें एक नियम समझाया है, वो नियम है स्नेह के आधार से सहयोग लेना। सहयोग लेने में बुराई नहीं है, सहयोग के बिना इतना बड़ा कार्य नहीं चलता, है ना। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं लिया जाता, कई बार शरीर में भी सहयोग लेना पड़ता है। मान लीजिए पाँव भी दर्द कर रहे हैं तो कोई पाँव भी दबाता है, ऐसी बात नहीं है। मानो हम भी अंदर रहते हैं तो मानो कोई किसी का पाँव दर्द हो रहा है या किसी के पीठ में दर्द है या सर में दर्द है तो किसी की सेवा भी किया या किसी के पाँव हाथ दबा दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। क्योंकि मनुष्य आत्मा को सहयोग देती है, चाहे तन से सहयोग देती है या बाबा तो सकाश का सहयोग भी बच्चों को देते थे कि जो बच्चे, जो बाबा कहते हैं ना वारिस क्वालिटी बच्चे, जिम्मेवारी संभालने वाले बच्चे, तो ऐसे बच्चों को खासकर विश्व किशोर भाव की बात आती है कि बाबा जब उनके शरीर में पेपर चलते थे तो बाबा रात रात भर बैठकर उनको सकाश का सहयोग भी देते थे। तो तन का सहयोग, मन का सहयोग, धन का सहयोग, हर प्रकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्य चलता है। लेकिन सहयोग किस आधार से लिया जाता है? सहयोग लिया जाता है स्नेह के आधार से, है ना। जब दिल का स्नेह होता है तो आत्मा सहयोग देती है दिल से। हर आत्मा को दिल होती है। अब मानो कोई बड़े होते हैं, है ना, जैसे सेंटर पर भी बड़े होते हैं या लौकिक में भी होते हैं, तो जब बड़े होते हैं और स्नेह से चलते हैं तो दिल होती है ना कि इनके शरीर को भी हम थोड़ा आराम दे दें या इनके लिए हम कुछ कार्य कर दें। तो वो जो दिल से सहयोग है वो लेने में कोई ऐसा हर्जा नहीं है। बाबा कहते सहयोग से ही सर्वोदय होता है ना। तो ये जो सर्वोदय होगा, जो विश्व स्वर्ग बनेगी, ये होगा सहयोग से। लेकिन सहयोग का आधार अहंकार नहीं है, सहयोग का आधार स्नेह है। जब हमें प्यार मिलता है तो कहते हैं ना प्यार में जान भी दे देता है कोई, तो प्यार में जान देने में भी बुरा नहीं लगता। जिससे प्यार मिलता है, जिससे प्यार होता है, तो बाबा से भी प्यार होता है तो बच्चे भी क्या बलिहार जाते हैं। लेकिन इस वजह से नहीं कि बाबा कोई अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि मैं सबसे ऊंचा हूँ और अगर तुम मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस प्रकार से नहीं। बाबा को हम जितना जानते हैं, जितना हम बाबा से संबंध में आते हैं, हमें उतना बाबा से स्नेह होता है और उस स्नेह के आधार से हम सहयोग करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी निरहंकारी बनना है। निरहंकारी बनना माना हम पद, पोजीशन, आयु या किसी और आधार से हम किसी से डिमांड ना करें कि आप कोई हमारी सेवा में उपस्थित हैं और आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे हम लौकिक व्यवहार में हैं चाहे अलौकिक में हैं। लेकिन अगर स्नेह के आधार से सहयोग लेते हैं और ईश्वरीय कार्य को वृद्धि करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में जिसका भी कुछ लगता है उसका सफल ही होता है और उसका भाग्य बनता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये है निरहंकारी बनने की बात। और बाबा कहते हैं ऐसी आशाएं नहीं रखनी है कि हमें कोई, है ना, पाँव धोए या पाँव छुए या इस प्रकार की ये जो बातें होती हैं, वैसे भी ये क्या है, मीनिंगलेस है ना। कोई आपके पाँव छूता है तो उसमें ना आपके पाँव को आराम आता है ना उसके हाथों को आता है। तो कोई पाँव किसी के क्यों छुए, उसमें उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये तो सारी अहंकार के सिस्टम्स बने हुए हैं। आप समझते हो,
ये रस्म रिवाज है, ये अहंकार की रस्म रिवाज है ना। कोई नीचे बैठे, कोई ऊपर बैठे, कोई ऊंची गद्दी में बैठे, कोई नीची गद्दी में बैठे, कोई पाँव छुए झुककर, है ना, कोई दूसरा सर पे हाथ रखे। ये सारे अहंकार के रस्म रिवाज हैं जो दुनिया में बनाए जाते हैं। और मुझे याद है कि एक बार एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था मधुबन में, तो सभी धर्म गुरु आए थे। तो धर्म गुरु होते हैं या नेता होते हैं या कोई भी होते हैं, तो हर जगह क्या होता है, कुर्सी का चक्कर होता है ना। और कुर्सी का चक्कर माना कि कौन ऊंची कुर्सी में बैठा, कौन नीची कुर्सी में बैठा, ये चक्कर बहुत होता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी सभाएं दुनिया में होती हैं तो उनमें कुर्सियों के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो ऊंची कुर्सी में बैठने वाला ऊंचा, नीची कुर्सी में बैठने वाला नीचा। पर बाबा के घर में कभी भी ये सिस्टम नहीं रहा, है ना, कभी भी नहीं रहा। आप इतने प्रोग्राम्स देखते हैं मधुबन के भी, तो कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, दिखने के हिसाब से आगे पीछे लगाते होंगे, लेकिन ऐसा अलग अलग कुर्सियों वाला या कोई बीच में कोई ऐसी कुर्सी डालें, ऐसा कभी ज़्यादा होता नहीं। तो प्रकाश मणि दादी जी ने उस टाइम पे हाथ जोड़ के सारे धर्म गुरुओं को कहा कि हमारे यहाँ यही सिस्टम है और हम अलग अलग कुर्सी नहीं डाल सकते, जो भी है सबकी एक ही कुर्सी डलेगी। और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप उसे, है ना, सम्मान से स्वीकार करना। हमारे दिल के उद्गार में कोई कमी नहीं है। तो ये भी जो बातें हैं ये यज्ञ में, क्योंकि निरहंकारिता का सिस्टम है, ऊंचे नीचे की बात नहीं है, ना इक्वलिटी है ना ऊंचा नीचा है। देखो छोटा बड़ा तो है, छोटा बड़ा ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा दिल के रिगार्ड के आधार से, है ना। छोटा बड़ा कोई पोजीशन के हिसाब से नहीं, दिल के रिगार्ड के हिसाब से है। और हम तो लीडरशिप के प्रोग्राम्स कराते हैं, तो लीडरशिप के प्रोग्राम्स में मेनली जो एक हमारा मुख्य टॉपिक होता है वो ये होता है लीडिंग विथ लव, है ना। प्यार से, स्नेह के आधार से लीडर बनना, ऐसा लीडर बनना जो स्नेह के आधार से सबसे सम्मान सहयोग ले सके, सबकी दिल हो कि आपको सम्मान और सहयोग दें। तो ये हमारी ये कल्चर है, ये ब्राह्मण कल्चर जो बाबा हमें सिखाते हैं, है ना। और मैं ऐसे भी बहुत इंसिडेंट्स जानती हूँ जहाँ पर कोई बहन है तो उनको कोई शरीर में रोग है, कष्ट है, तो दादी भी खास कहते थे कि इनको जो है आप किसी को नियुक्त करते थे कि आप इनकी सेवा करो, या शरीर में इनको, है ना, पाँव दबा दो या क्रीम लगाओ या इनकी केयर करो, है ना। कई बार स्किन डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो इस प्रकार के भी कई इंसिडेंट्स रहे और उन्होंने भी जब वो सेवा की तो उनको खुशी हुई। ये नहीं हुआ कि मुझे ड्यूटी पे लगाया है या ऐसा, पर क्योंकि जिनकी भी सेवा भी की गई वो आत्मा भी इतनी स्नेह स्वरूप, इतनी समर्पित बुद्धि, इतनी सेवाधारी थे कि उनकी सेवा करने में भी आत्मा को बड़ी खुशी हुई। तो बाबा कहते हैं जो भी हम करें वो प्यार से, रिगार्ड से करें, ऐसा नहीं कि कोई अहंकार के आधार से किसी से कुछ करवाना है। तो ये है। दूसरी बात बाबा आज हमें कहते हैं कि अबलाओं पर बहुत अत्याचार होंगे, क्योंकि पाप का घड़ा भरना है ना। विनाश होगा तो पहले तो पाप का घड़ा भरेगा, और जब पाप का घड़ा जो भरने की जो अल्टीमेट सीढ़ी है वो क्या है कि बाबा के बच्चों पर अत्याचार होते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये अति होती है, कहते हैं ना अति के बाद ही अंत होता है, तो अति यहाँ पर होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी बातें आएंगी और कई बातें अत्याचार की आएंगी, अबलाओं पर अत्याचार की। और आप देखते हैं कि कई प्रकार के विघ्न पवित्र बनने में या श्रीमत पर चलने में कई प्रकार के विघ्न आत्माओं के द्वारा भी आते हैं, और कई ऐसी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो, है ना, बहुत
ऐसे, हाँ, सुनने में भी कैसे लगती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन कई प्रकार के विघ्न सामने आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो उनमें हमें योग बल से और हिम्मत से काम लेना होता है और चेक क्या करते रहना है, अपने अंदर कोई विकार तो नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं कि ये ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं, वहाँ सबसे पहली चीज़ है हमें योग बल से काम लेना है। हमें बुद्धि योग उस आत्मा से नहीं रखना है, क्योंकि जिससे हमारी प्रीत बुद्धि होगी, जिससे हमारा बुद्धि योग होगा, उस आत्मा के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल चला जाता है ना। और अगर देखो एक छोटी सी बात है, जब भी कोई आत्मा कोई ऐसे कर्म कर रही है, कोई ऐसे व्यवहार कर रही है जो तंग करने वाले हैं, तो वो व्यवहार किसका प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि वो आत्मा खुद तंग है ना, जो जैसा है वैसा करता है। तो जब कोई आत्मा ऐसे तंग करने वाला व्यवहार कर रही है तो वो के खुद कैसे हैं? तंग हैं। और कलयुग अंत में मेजॉरिटी आत्माएं तंग हैं अपने आप से, अपने संस्कारों से। और सबसे अच्छी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, इस समय जिसके पास जो है वो देगा, आप उसे रोक नहीं सकते। मनसा से, वाणी से, कर्मों से हर आत्मा अपने संस्कारों को पूरी तरह व्यक्त करती है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ मर्यादा नाम की चीज़ नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप देखो दुनिया में, जब अभी तो हम श्रीमत के आधार से मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन समाज में भी, दुनिया में भी, जिसको हम मोरालिटी कहते थे, या मनुष्य की बनाई हुई मर्यादाएं, वो भी समाज में चलती थी, जहाँ पर व्यक्ति कहता था आप समाज में ये नहीं कह सकते, वो नहीं कर सकते, इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आज वो समय आ गया है जब हम मर्यादाओं को नहीं मानते। दुनिया में फ्रीडम की बात होती है, तो आज हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को वो जो है, जैसे हैं, उसको अभिव्यक्त करने की छूट मिली हुई है समाज की तरफ से। तो इसीलिए जब हम ऐसे समाज में रहते हैं तो जिस आत्मा की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और वो शर्मा भी नहीं रहे हैं अब अपने को व्यक्त करने में, तो वो सारी चीज़, चाहे वो वाणी से हो, कर्मों से हो, वो पूरी तरह से उसको अभिव्यक्त करते हैं। और जब हम आत्माएं उनसे बुद्धि योग रखेंगी तो हमारे अंदर के भी कौन से संस्कार ट्रिगर होंगे? वही संस्कार, है ना, जो हमारे अंदर के भी कमज़ोर संस्कार हैं वो ट्रिगर होंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते दो बातों का ध्यान रखना है। एक, मेरा ऐसा कोई संस्कार ना हो जो उनके कर्मों से ट्रिगर हो, है ना। क्योंकि जो, जैसे आप देखो, प्रेशर जब डलता है तो बाहर क्या निकलता है? जो अंदर है, ठीक है ना। हम एक कोर्स में एग्जाम्पल देते हैं, नींबू पर दबाव डालोगे तो खट्टा रस निकलेगा, ऑरेंज पर दबाव डालेंगे तो मीठा रस निकलेगा। क्यों? दबाव तो सेम है, लेकिन अंदर जो उसके हैं वो अलग अलग तंत्र है। तो ऐसे ही हम पर भी जब अत्याचार होते हैं या प्रेशर की सिचुएशन आती है, कोई आत्मा वाणी से, कर्मों से, कई प्रकार से, क्योंकि वो अपनी अवस्था कंट्रोल में नहीं है तो उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है? मेरे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है ना जो ट्रिगर हो रहा हो। और अगर मेरे अंदर है, मानो मोह है या एक्सपेक्टेशंस है या दुखी होने का संस्कार है या ईगो में आने का संस्कार है, जवाब देने का संस्कार है या रिएक्ट करने का संस्कार है, तो ये जो सारे संस्कार हमारे अंदर हैं,
इन संस्कारों के कारण हम उनके चक्कर में फंसते चले जाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने अंदर के विकारों को चेक करते रहो और योग बल से काम लो। अब योग बल किसके लिए? उसके लिए नहीं, योग बल ताकि मेरे संस्कार शांत रहे ना, मेरे अंदर जो तूफान उठ रहे हैं वो शांत रहे। मेरे अंदर अगर मोह की लहर है, मोह के कारण भय उत्पन्न होता है। जब मोह की लहर आती है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आप देखना, जैसे मान लो कोई आप श्रीमत पर चल रहे हैं और सामने वाली आत्मा आपको उसके लिए बहुत सारे, है ना, जिसको अत्याचार का रूप कहेंगे, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जब वो करते हैं तो अपने अंदर मोह होगा, तो वो कहेंगे हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो हमें डर लगना शुरू हो जाएगा और एकदम से जो हमारी श्रीमत थी वो पलट जाएगी, है ना। और हम जो अभी तक कहते थे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, हम जाकर पाँव में भी पड़ जाएंगे कि आप मत बस छोड़कर जाओ, बाकी सब ठीक है, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो ये भी क्या है? ये अपने अंदर का मोह है जो ये सारा भय लाता है। या अपने अंदर का अगर काम विकार होगा तो वो भी ट्रिगर होता है। कोई आत्मा इस प्रकार से व्यवहार करती है तो अपने अंदर का विकार ट्रिगर होता है, या ईगो ट्रिगर होती है ना। कोई अपमानजनक, बहुत अपमानजनक बातें कहे, सामान उठाकर फेंक दे घर से बाहर, ये वो, तो फिर उसमें क्या होता है? अपने अंदर ईगो ट्रिगर होती है, स्वमान की कमी होती है ना। अब वो कह रहे हैं आप यहाँ के नहीं हो, हम भी कह रहे हैं हाँ हम भी यहाँ के नहीं हैं, और हम भी जाने को तैयार हो जाते, है ना। क्यों? क्योंकि अपने अंदर भी स्वमान नहीं है कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हम ड्रामा अनुसार बैठे हैं। ऐसा नहीं कि किसी की क्या कहें, किसी की मेहरबानी से बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं जहाँ आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका अधिकार है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी बातें हैं, देह अभिमान की जगह जब तक स्वमान नहीं भरा है ना, जब तक विकार की जगह जो है अपनी जो पवित्रता की शक्ति नहीं आई है, तब तक क्या होता कि सामने वाले की जो भी कोशिशें हैं, जो प्रेशर बिल्डिंग है, उस कारण से हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार ट्रिगर होते हैं। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें ध्यान इस बात का रखना है कि हम योग बल से काम लें और हमारे अंदर कोई विकार ना हो। और अगर हमारे अंदर विकार है तो फिर उन विकारों को हमें शांत करने के लिए योग बल का सहारा लेना है। उन विकारों को भस्मीभूत करने के लिए हमें योग बल का सहारा लेना है। तो ये बातें हमें समझनी है। तो हिम्मत भी चाहिए होती है, हिम्मत का कदम, क्योंकि जब विकार आते हैं तो भय आता है, दुख होता है, आत्मा के कमज़ोर संस्कार जागृत होते हैं और कई प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं। तो उस समय पर हिम्मत का कदम भी रखना पड़ता है। और बाबा कहते हैं एक हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओगे तो बाबा तुम्हें मदद के कदम 1000 बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में जो ये ब्राह्मण जीवन की यात्रा है आपकी, इसमें आप पीछे मुड़कर देखो कि कब कब आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया, है ना, और कैसे एक हिम्मत के कदम ने आपको मदद दिलाई बाबा की। लेकिन आप विचार करो, अगर जिस समय आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया अगर ना बढ़ाते तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते, है ना। लेकिन हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो बाबा मदद करते हैं और उस आधार से यात्रा चलती है। इसीलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार अपने जीवन को पीछे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ड्रामा में तो इतनी सीन आती हैं कि पता चलता है कि यहाँ हिम्मत नहीं रखते तो यहाँ ख़त्म हो गए होते, वहाँ हिम्मत नहीं रखते तो वहाँ ख़त्म हो गए होते। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ते हैं, ये एक एक हिम्मत के कदम और बाबा की मदद। खुद अगर शक्ति नहीं भरेंगे, आप खुद ही विचार करो, मानो बच्चा है छोटा, अगर वो खुद ही कह दे कि मैं नहीं उठूँगा, नहीं खड़ा हूँगा, या कोई भी पढ़ने की बात हो, खेलने की बात हो, करूँगा ही नहीं, तो उसकी मदद कौन करेगा। लेकिन वो अगर हिम्मत दिखाए तो माता पिता तो खड़े होते हैं ना मदद करने के लिए। तो बाबा इसीलिए कहते हैं
कि तुम्हें योग बल से काम लेना है, अपने विकारों को चेक करना है, क्योंकि सामने वाला तो विकारों के वश है, लेकिन उसके कर्मों से जो हमें प्रभाव हो रहा है उसका कारण है अपने विकार। उन विकारों को चेक करना है और हिम्मत का कदम बढ़ाकर मंजिल को पाना है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आज जो संसार की हालत है, आप देखो दुनिया में जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, चैलेंजेस तो उनके भी उतने ही हैं कि नहीं है ना, क्योंकि अंतिम जन्म है तो हिसाब किताब तो सभी दे रहे हैं, चाहे संबंधों के चैलेंजेस हो, शरीर के हो, धन के हो, कारोबार के हो, व्यापार के हो, हर प्रकार के चैलेंजेस हर एक आत्मा देख रही है। और आप विचार करो कि कलयुग अंत में जब हम कहते हैं क़यामत का समय है तो सारे हिसाब किताब सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन हम तो वो बच्चे हैं जिनके पास हिसाब किताब है लेकिन सर्वशक्तिवान भी है। और अगर हम ही उसे पार ना कर पाए तो आप सोचो कि दुनिया में भी मनुष्य आत्माएं बिना भगवान की मदद के भी जूझ रही हैं और पार हो रही हैं, है ना। तो विचार करो कि हम तो कितने कितने पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो तो दुनिया वाले भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सर्वशक्तिवान बाप है और हमारी तो हर बात में बाबा हजार भुजाओं से मदद करता है। तो कभी भी छोटी बातों को ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ड्रामा में अभी अंतिम चरण है, ये बातें तो होंगी ही होंगी। और हम तो वो बच्चे हैं जिनके पास हजारों भुजाओं वाला साथी खड़ा है, तो हमें किसी बात में घबराना नहीं है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि मुझे लगता है ऐसा कि अगर शिक्षा दी तो फारकती ना दे दे। आपने सुना कि नहीं? हाँ, आज बाबा कहते हैं कभी कभी, हाँ बाबा ने एग्जैक्ट क्या कहा, बाबा ने कहा कि समझते हैं शिक्षा दूँ तो कहाँ फारकती ना दे देवे, है ना। बाबा कहते शिक्षा क्या होती है? शिक्षा माना स्ट्रेट बोल देना, है ना, कि ऐसे नहीं करना है या वैसे नहीं करो। तो बाबा कहते सीधा सीधा तो मैं भी नहीं बोलता, है ना। और हम लोग भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि आजकल किसी को भी सीधा बोलने का, शिक्षा देने का समय नहीं रहा, है ना। इसीलिए शिक्षा की जगह बाबा क्या देते हैं? समझानी देते हैं, है ना, समझानी देते हैं। और बाबा आज कहते हैं कि समझानी देता हूँ कि विकारों के वश कर्म करेंगे तो कुल का नाम बदनाम करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये मैं समझाता हूँ, शिक्षा तो दे नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा देता हूँ तो तुम सीधा अगले दिन क्लास में ही नहीं आते, ठीक है ना। तो शिक्षा नहीं देता, तो इसीलिए समझानी देते हैं बाबा कि तुम कुल का नाम बदनाम करेंगे यदि विकारों में जाएंगे। और बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ये बात कहाँ से आती है कि जब हम अपने विकारी कर्मों के द्वारा शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो हमें सतयुग का ठौर नहीं मिलता। लेकिन फिर दुनिया में बाबा कहते कि हर बात को मनुष्य ने क्या किया? अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया। तो ये बात गुरुओं ने भी उठा ली कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, माना अगर गुरु ने कुछ कहा और आपने नहीं माना तो आपकी और गति सदगति नहीं होगी। इसीलिए गुरुओं से डरते हैं, है ना। तो डर के लिए उसे यूज़ किया। और फिर बाबा कहते हैं उससे भी आगे पति गुरु, है ना। ये भी दुनिया में चलता है कि अभी भारत में तो बहुत है कि पति गुरु है और पति की बात ना माना तो ठौर नहीं मिलेगा। तो ये भी बात पति परमेश्वर पर भी आ गई। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी बातें मनुष्यों ने मैनिपुलेट की, है ना। और बाबा कहते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरी बात नहीं मानोगे
तो तुम्हें कोई सतयुग नहीं जा सकोगे। बाबा कहते मैं तो तुम्हें कर्म की गति समझाता हूँ कि विकारों के वश कर्म करेंगे तो गति सदगति कैसे होगी। तो बाबा कहते कोई भी मनुष्य आत्मा या भगवान भी हमारा भाग्य बनाते या बिगाड़ते नहीं है, है ना। कोई भी मनुष्य आत्मा हमारा या भगवान भी, बाबा खुद कहते हैं मैं तुम्हारा भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें सिद्धांत समझाता हूँ कौन से कर्मों से भाग्य बनता है, कौन से कर्मों से भाग्य बिगड़ता है, और जो कर्म तुम करेंगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए किसी से डरना नहीं है। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा कुछ बना नहीं सकता। हमारा जो बनेगा वो हमारे कर्मों से बनेगा, जो बिगड़ेगा वो कर्मों से बिगड़ेगा। और बाबा हमें वो हर एक समझ देते हैं जिससे कर्म बनते या बिगड़ते हैं। और आपको अकाउंटिंग ठीक आनी चाहिए कि हम एक्चुअली अपने कर्मों से अपना भाग्य बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार सुन तो रहे हैं कि किन कर्मों से भाग्य बिगड़ता है, किन से बनता है, लेकिन अगर हिम्मत नहीं रखते, हर बार अपने कमज़ोर संस्कारों के अधीन होते हैं, विकारों के वश होते हैं, तो फिर इन बातों से हमारी दुर्गति होती है। तो ये बातें हमें समझनी है कि किसी से भी हमें ऐसे नहीं समझना कि कोई हमारा भाग्य बनाएगा या बिगाड़ेगा। मुझे याद है एक बार एक माता थी, तो वो मुझे कहती कि उसने जो भी अपनी जीवन कहानी उसने सुनाई कि मुझसे ये पाप हुआ, ये भूल हुई, ये गलती हुई, तो हमने भी साक्षी होकर सुन ली। उसके बाद वो मुझे कहती कि आप मुझे कुछ बोलो। तो मैंने कहा कि मैंने आपको बताया, आप मुरली सुनो, श्रीमत पर चलो। तो मुझे कहती नहीं, आप मुझे बताओ कि मैंने राइट किया या रॉन्ग किया, है ना। तो मैंने कहा कि वो तो आप मुरली सुनते हो ना, आपको समझ में आया कि बहुत सारी बातें भूल हुई, लेकिन ये तो ड्रामा में था, तो उसको हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी आप ज्ञान में चलेंगे, अभी आप पुरुषार्थ करेंगे। तो मुझे कहती कि नहीं, अगर आप मुझे कह देंगे ना कि जो भी आपने किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी थी या वो था, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, है ना। तो मैंने कहा कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी मनुष्य में ये ताकत है कि वो आपको आपके पाप से छुड़ा दे तो ऐसा नहीं है, है ना। कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे हम आज आपको कह भी दें कि भलो आपने जो भी किया उसमें आपकी गलती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कोई किसी को किसी के पाप से नहीं छुड़ा सकता, कोई किसी को अपने भाग्य को बनाने से भी नहीं रोक सकता। तो हम अपने कर्मों से, जब हम विकारों के अधीन होते हैं तो हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बिगाड़ते हैं, और उसे हमें खुद ही श्रीमत पर चलकर ठीक करना होता है। और इसमें हमें कोई कहे कि हम आपको उससे छुड़ा दें, या हम आपको, है ना, या आप कोई भोग लगाने से छूट जाएंगे, या ये करने से, भोग लगाया वो भी आपका सफल हुआ तो वो खाता सेवा के खाते में गया, तो उस कर्म की गति के हिसाब से आप छूटेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान को आपने कोई रिश्वत दे दी तो वो छूट जाएगा तो बाबा कहते हैं कर्म की गति को बहुत अच्छे से समझना है कि विकारों के अधीन होकर कर्म करेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो कोई गुरु या कोई पति या कोई नाराज़ हो उससे हमारा भाग्य बनने से नहीं रुकेगा। लेकिन अगर संबंधों में भी आते, चाहे वो गुरु हो, चाहे युगल हो, चाहे बच्चे हो, संबंधों में आते हम विकारों के वश, है ना, देह अभिमान में, क्रोध में आकर कर्म कर रहे हैं, या डिससर्विस कर रहे हैं, या, है ना, जो हम निंदा करा रहे हैं बाबा की, क्योंकि हमारे अंदर के इमोशंस या हमारे जो कमज़ोर संस्कार हैं उन पर हम विजय नहीं पा रहे, अपशब्द निकल रहे हैं, या इस प्रकार की भाषा है, तो वो सारी बातें भी फिर कर्म का खाता बनाती हैं।
तो बाबा हमें हर बात रोज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें अटेंशन देना है और अपने कर्म के खाते को सुधारना है। अच्छा, ओम शांति। और दूसरी बात बाबा आज कहते हैं, कोई बात समझ में ना आए तो पूछना है ना। ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ाई छोड़ देनी है ना। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मैंने कहा आप क्लास में क्यों नहीं आते, तो कहते मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा स्कूल कितने साल में छोड़ दिया था, तो कहते हैं कि वहाँ तो मैंने बीए कंप्लीट की। मैंने कहा सब समझ में आता था आपको तो नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि पढ़ना ही छोड़ देंगे, क्लास में आना ही छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछना है, संशय बुद्धि होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी होती है। और मान लो आपको उत्तर नहीं भी मिला उस समय, है ना, बाबा ने कहा ना कई ऐसे भी प्रश्न होते हैं, जैसे आज बाबा ने उल जलूल प्रश्नों का एक उदाहरण भी दिया क्या, बाबा तो त्रिकालदर्शी है, तो युद्ध कब बंद होगा बताओ, है ना। तो बाबा को ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते, विनाश कब होगा, युद्ध कब बंद होगा। अपने बारे में नहीं पूछते कि क्या पुरुषार्थ करना है ना, क्या सेवा करनी, वो नहीं पूछते युद्ध कब बंद होगा, विनाश कब होगा। तो ऐसे प्रश्न जिनका आपके पुरुषार्थ से नाता नहीं होता, कई बार ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता, उनको अवॉइड किया जाता है। तो जब आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो आपको समझना है कि ये प्रश्न अभी नहीं पूछना है या ये समय नहीं है, और ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे फिर वो बातें आपकी समझ में आती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।